आपने पहले भी कोर्स किया हुआ है, सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस विद दिस वन? और ज्वाइन करने से पहले क्या एक्सपेक्टेशन था, करने के बाद व्हाट इज द फीडबैक? मैडम एक्चुअली आपको मालूम है आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मैंने एक्चुअली 3-4 जगह से किया हुआ था, मैंने आपको पहले भी बताया था। और मैं 2-4 वेबिनार दूसरों के भी अटेंड कर लेता था, मेंटर्स के। फिर जब आपका ज्वाइन किया तो कुछ चीजें अलग आई, कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे थे जो पहले क्लियर नहीं थे। मतलब लोगों ने पढ़ा दिया बट कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं की कि वाई दिस। और आपके आने के बाद कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं कि अब नंबर देख के चीजें के मुझे समझ में आ जाता है, किसी का नंबर देख के कि हाँ ठीक है, प्रॉब्लम चल रही होगी इसको। हम्म। तो वन ऑफ द बेस्ट है। और जो रेमेडीज, जैसे मैंने आपसे उस दिन भी बात करी थी ज्वाइन होने के बाद, कि मैडम प्रॉब्लम नंबर्स की नहीं, क्योंकि नंबर्स नहीं मिलते कभी कभार और क्लाइंट को चाहिए रहता है। तो मैं रेमेडीज पे ही फोकस करता हूँ कि एटलीस्ट उसको रेमेडी मिल जाएगी तो एक मेरे को टाइम मिल जाता है काम राइट। करने के लिए कि यस। तो वो जो रेमेडीज का जो पार्ट अभी ऐड ऑन हुआ ना, इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। राइट। प्लस चार्जिंग डायरेक्शंस हर कोई बता देता है कि आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कर लो या मोबाइल नंबर के टोटल से कर लो। लेकिन वो जो एक आपने वास्तु का जो BN DN के हिसाब से जो दिया ना, वो एक अलग चीज आ गई। तो वो एक एडेड एडवांटेज है हमारे लिए। तो क्योंकि कभी फाइनली। क्लाइंट ऐसा, कल ही ऐसा हुआ, मेरे एक बैचमेट से बात हो रही थी। तो उन्होंने मुझे बोला मेरे कमरे में तो वो डायरेक्शन ब्लॉक्ड है, क्योंकि अलमीरा लगा रखी है। तो यहाँ तो पावर बैंक रख लें उस डायरेक्शन में। तो मैंने बोला भाई, अब एक कमरे में 4 दिशा है, चारों तो बंद नहीं होंगी ना, 2 बंद होंगी मैक्सिमम। तो राइट। 2 तो ओपन है, तो एटलीस्ट कहीं पे तो मैनेजेबल हो जाएगा। तो वो एक एडवांटेज मिला ही है आपसे। चलो, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली आपको फीडबैक। थैंक यू। तो आई बिलीव अभी आप सेटिस्फाइड हो कोर्स से? आपको बहुत ज्यादा डाउट थे ज्वाइन करने से पहले, करूँ हाँ ना करूँ, वो करूँ थे। ना करूँ। मैडम मेरे को तो भी प्रोनोलॉजी करना है, मैंने आपको बोला था, मैं थोड़ा रुका हुआ हूँ। चलो, तो वो भी आप ज्वाइन कर लोगे, मुझे पता है, ठीक है। तो प्रोनोलॉजी की भी अभी क्लासेस पेंडिंग है, अभी तो चलेगा वो 2 महीने ऑलमोस्ट। ठीक है। सो मैडम ऑल्दो यू आर। हाँ जी। मैं उसको 22 के बाद ज्वाइन करूंगा। एनी टाइम यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है। है ना? ठीक। चलो, तो अभी आप सेटिस्फाइड हो इन्वेस्टमेंट किया था जो? Yes, ma'am. वो तो निकाल दूंगा मैडम, मैं अभी एक ही कंसल्टेशन में US में है। चलो, awesome जी, awesome। ठीक है। थैंक यू जी। Thank you so much, Ravi ji, for joining this lovely course. And let me have I here, would like to have just a मैम minute. I'm back। You are back. Okay, बताइए। So, how is your पापा experience? कुछ पूछ रहे थे 2 मिनट। हाँ मैम, मुझे जो ये कहना है, मैं तो कुछ पॉइंट्स नोट कर लिए बात करते करते। Wow. मैम द कोर्स वाज इन डेप्थ, नो डाउट, ठीक है। एंड योर पेशेंस, इट वाज कमेंडेबल। Thank और आई आई वाज वेरी वेरी मच सेटिस्फाइड, जो कि मैं बहुत जल्दी से सेटिस्फाइड होने वाली पर्सन हूँ नहीं बेसिकली। you. Okay. और मैंने ये कहा है कि देयर वाज नो फॉर्मल सेटअप, लाइक ऐसा नहीं लग रहा था कोई टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। हाँ, हाँ। ऐसा नहीं था। ऐसा लग रहा था मतलब हम अपने घर की ही किसी सोच लो छोटी बहन बड़ी बहन ऐसे मिलके हम आपस में डिस्कशन मेथड से पढ़ रहे थे। ऑफ कोर्स जो आपका पार्ट था आपने प्ले किया, लेकिन इट इट वाज मोर ऑफ द टू वे कनेक्शन टाइप्स। और उसके बाद मैंने ये भी कहना है कि while course you always push us to earn also। ये Right. दिस वाज वेरी ब्यूटीफुल। मतलब एक मैंने एक लाइन कहीं सुनी थी कि आपने वो नहीं किया, एक गुरु एक चेले को, ये नहीं गुरु चेले को गुरु के लेवल तक लाने की कोशिश करता है। ये नहीं कि तू चेला ही रह सारी जिंदगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। ठीक है। और एक और कहना है कि मुझे आपसे वैदिक न्यूमरोलॉजी करनी है, एज यू मीन्स गेट द टाइम इन आफ्टर मीन्स योर डिलीवरी इन द जनवरी मंथ। राधे राधे मैम। राधे राधे। एक तो मतलब मैंने न्यूमरोलॉजी किया हुआ है, तो उसमें मैंने सिर्फ थोड़ा सा पढ़ा था, प्रॉपर मतलब नहीं था, लेकिन आपके पास आने से बहुत बहुत ही मतलब अच्छा लगा है। और इतनी डीप नॉलेज मिली है कि इसके बारे में पता नहीं था पहले। जैसे आपने उस दिन बताया था कि आपको फेसबुक इधर रखना चाहिए, आपको इंस्टाग्राम इधर इस साइड रखना चाहिए, उसकी भी नॉलेज नहीं थी। और ये जो आज आपने रेमेडीज वगैरह बताई हैं आज, ये तो मैम औसम है बिल्कुल। कि अगर कुछ टाइम तक, जब तक हमें मोबाइल नहीं मिलता नया नंबर, तब तक हम इस रेमेडीज को करके जो प्रॉब्लम्स है उनको रोक सकते हैं। करेक्ट।
और दिशाओं का भी आपने बहुत अच्छे से बताया मैम, और मतलब पूरा इंटरनेशनल कोर्स करा दिया आपने। और अगर इसके आगे भी कुछ और होता ना तो मैं वो भी करती। और एक तो जो आपका पढ़ाने का तरीका है ना, उसमें एक अपनापन है, जैसे होता है ना कि इतना अपनापन है कि आप इतने मतलब एक एक मतलब जैसे हर स्टूडेंट का ना आप सारी चीजें लेती हो, पर्सनल चीजें भी लेती हो और बहुत अच्छे से समझाती हो। तो ये चीज आपकी बहुत अच्छी और एक टचिंग है। मतलब जैसे ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे आपसे हम पहली बार मिले हैं, लेकिन मतलब एक अपनापन जैसा है। मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, बहुत अच्छी फीलिंग आती है, आई गॉट इट, आई गॉट इट, थैंक यू सो अच्छी मच। फीलिंग आती है। और मैम सच में आपने बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा समझाया, बहुत अच्छे तरीके से। थैंक यू मैम, मैं आपको दिल से बहुत शुक्रिया करती हूँ, बहुत थैंक अच्छा यू सो मैम। मच फॉर ज्वाइनिंग दिस कोर्स, थैंक यू सो मच। चलिए, तो नाउ आई वुड लाइक टू हैव विश्वजीत जी। अमेजिंग मैम, जो हमने सीखा है पीछे ऐसा लग रहा है कुछ भी करके नहीं आए हैं। टोटल टाइम वेस्ट, क्योंकि ये चीजें तो हमारे लिए बिल्कुल ही न्यू थी। सोच, मैं तो मतलब मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखी थी तो मैं अपने मोबाइल को ठीक करने लायक भी नहीं थी, कि मुझे था कि मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर मैंने यहाँ पे भी एडमिशन नहीं लिया बिकॉज मेरे हेल्थ इश्यूज थे। तो लेकिन बाद में मुझे कितने लोगों ने बोला कि जो कर रहे हैं आपको नहीं पता आप क्या मिस कर रहे हो। तो फिर कल ऑन द स्पॉट मैंने एडमिशन लिया, इतनी क्लासेस मिस करके भी आज वो चीज ले ली है जो मुश्किल थी। और मैं सोचती थी कि क्या ही करना है इसको सीख के, क्योंकि पहले सीखा हुआ है, लोगों के नंबर तो बना नहीं पा रहे हैं, ये सब इतना कौन उलझेगा, छोड़ो परे। तो टाइम वेस्ट नहीं करना मैंने, ये भी हो गया था मन में। ये अब इंटरेस्ट आया कि अब नंबर बनाना आया। लोग, मैं क्या करती हूँ, हमें जो पहले सिखाया था, हमें पीडीएफ दिया था, उसमें पेयर्स थे और एक ही नॉलेज थी कि 156 और ये पेयर्स है, ये पेयर बना दो, टोटल 5 पे बना दो, 6 पे बना दो, दैट्स इट, वो अकॉर्डिंग टू बी एंड डी एन। तो वो मैं अगर कोई 1100 देके भी कुंडली दिखाने आ रहा था ना तो मैं फ्री में ही देती थी कि अब इसके क्या चार्ज करना। अब समझ में आया कि चार्ज करना क्या होता है। और मैंने बहुतों के ऐसे ना सेटल कर दिए कि आप वो शॉप पे खड़े होकर मुझे भेज रहे हैं मैम ये पेयर्स हैं, नहीं ये वाला 35 लो, ये जो भी वॉट एवर जो उसमें लिखा था करके हो गया जी आपका, वो कुछ भी नहीं मुझे पे कर रहे। और अब मुझे इसका बिजनेस समझ में आया कि ये क्या होता है। मतलब मैं तो अब ये सोच रही हूँ कि नेक्स्ट कोर्स कौन सा आने वाला है और मैंने क्या करना है, अभी यहाँ पे सोच रही हूँ बैठे बैठे कि अब जाने वाली हूँ। आज के बाद हमने मिलना चलो परसों है, लेकिन कांटेक्ट बना रहना चाहिए हमारा, मैं तो यही कहूंगी तो कि पता चला थैंक यू सो मोबाइल मच। न्यूमरोलॉजी मतलब कितना ये डीप है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, ये यहाँ तक तो हम पहुंचे ही नहीं, हमें तो बस ऊपर ऊपर से वो होता है ना कि एक लास्ट में एक ऊपर का कोटिंग कर दी गई थी मोटी मोटी सी कि ये है। वेस्टेज तो ऑफ टाइम था कितने पहले। कोर्सेज किए थे आपने अभी तक इससे पहले? एक दो? मैंने सारा ही लगा लो, मोबाइल नेम सारा यही दोबारा रिपीट किया, सारा कुछ मोबाइल का भी करके आई थी, नेम का भी किया, फिर वैदिक लोशु सब कुछ, तो सबको दोबारा समझा। तो नाउ यू आर लाइक सेटिस्फाइड विद द कोर्स, समझ में आया क्या मिस कर बहुत रहे बहुत, पहली बार मुझे वो कंपास चलाना आया लाइफ में, जिसमें मैं आज घर में देख रही थी हमारा साउथ ये है, नॉर्थ ये भी पता नहीं था मुझे तो। थे? जबकि मैं कितनी क्लासेस में टीचर्स को बोलती थी कि मैम इसको यूज कैसे करते हैं, कि हमें पता ही नहीं है वास्तु कैसे देखा जाता है, तो किसी ने सिखाया ही नहीं कभी। तो आज मैं बड़े आराम से देखती थी कि भाई ये बेडरूम हमारा यहाँ जा रहा है, ये बेडरूम, मतलब कुछ भी नहीं नॉलेज थी। तो थैंक यू सो मच, मैं मेरे पास वर्ड्स नहीं है, थैंक्स एक छोटा वर्ड है आपके लिए, मैं बोल नहीं सकती हूँ उस पे इतना बार बार, लेकिन रियली बहुत रिस्पेक्ट है आपकी, बहुत ज्यादा दिल से। थैंक थैंक्स। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपका फीडबैक जानकर। एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द डिसीजन। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद द कंप्लीट कोर्स? आपने भी पहले कहीं से किया था? ना मैम, मैं तो डायरेक्ट बोलता हूँ, मैं बत्ता से किया था, लेकिन वही थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर करवा दिया। वही करके मैंने शुरू किया था, लेकिन आज पता चला ये इतना डीप नहीं जाना पड़ता। तो लेकिन पैसा तो मेरा वेस्ट गया, मैं तो मुझे पता चल रहा है पूरा पैसा ही वेस्ट गया। मैं नेम भी किया, नेम न्यूमरोलॉजी भी किया, मोबाइल न्यूमरोलॉजी किया, सॉफ्टवेयर भी लिया हूँ। इसके आगे मैंने सोचा कि नहीं, इसको पूरा कंप्लीट करूँ तो अब आगे जाके ये करेंगे। उसके बाद सोचा आपके पास करने के बाद ना, आगे उनके पास जाना ही नहीं है। तो साला ऊपर सिर्फ पैसा कमाने के लिए ऊपर ऊपर ही कराता है बस। आज पता चला ये कितना डीप में जाना पड़ता है मोबाइल न्यूमरोलॉजी। थैंक यू मैम, थैंक यू। चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस कोर्स। मतलब पैसा यहाँ वेस्ट हुआ कि वहां वेस्ट हुआ? वहाँ वो इसका इसीलिए तो इधर आया हूँ, दोबारा पैसा जमा करके चलो, किया हूँ। कोई बात नहीं, पूरा तो कोई पूरा पैसा ही वो हुआ। वो तो किसी को भी ऐसे ही सिखा देंगे। मैंने 8-10 अभी भी कर चुका हूँ उनका।
उनके पास सीखने के बाद 8-10 मोबाइल मैंने न्यूमरोलॉजी के ये काम कर चुका हूँ, लेकिन आज पता चला था सब तो गलत किया हूँ मैं। कोई बात आज पता चला है कि जो उनके पास सीख के जो किया हूँ सब तो गलत किया। ऊपर वाला माफ करे, नहीं, क्या गलतियां क्या होती बोल हैं, सकते। कोई बात नहीं। चलो ऑल द हाँ, बेस्ट। इंसान से गलती तो होता है, लेकिन पता नहीं कैसे उनके पास 900,000 स्टूडेंट आता है, समझ में नहीं आता। एक एक बैच में 900,000 स्टूडेंट क्या सीखता है, मेरा तो समझ में नहीं आ रहा है। मुझे पता चल रहा है कि कुछ नहीं सीखता है। यहाँ तो जिस दिन सीखा, आपके पास मतलब यहाँ सीखा पूरा। इसीलिए इसीलिए तो बोल रहा हूँ, जो जो ना स्टूडेंट अगर आपके पास आए तो हाँ सोचेंगे यार हमने बेकार पैसा वेस्ट किया है, चलो नो पता ऑफेंस, नहीं कैसे ठीक है, वो भी अपने पैसे लेवल, कमा रहा है, पता नहीं। वो भी ना अपने ऐसे लेवल पैसा पे कमा अच्छा रहा है, कर रहे हैं। वो बोलता है 200 करोड़ का कंपनी है, मैंने ये किया हूँ वो किया हूँ, पता नहीं कैसे पैसा कमा रहा है। थैंक चलो यू मैम, कोई थैंक कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस कोर्स एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप अच्छा कर पाएं और प्लीज संडे की क्लास में जरूर आइएगा, ठीक है। चलो कोशिश करेंगे। ओके, ठीक है जी।